कराची से लेकर खैबर तक सिर्फ एक ही बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि तालिबान के साथ हुकूमत या पाकिस्तान की अवाम के मुज़ाकरात हो रहे हैं। बहुत सारे बयानात ऐसे सामने आते हैं, ख्वाह वो तालिबान की जानिब से, उनकी जानिब से फॉर्म की गई मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से, हुकूमती कमेटी की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमें मुज़ाकरात जो है होने हैं ये पता चलता है। वो उसका फ्रेमवर्क क्या है, कंडीशंस क्या हैं, वो मोडालिटीज, वो सारी चीजें जो हैं वो अभी हमारे सामने वाज़ेह नहीं है। लेकिन एक परसेप्शन ये भी है, रूमर्स भी इस तरीके की हैं कि अगर तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में जो उनकी शराइत हैं, जो उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक चीज़ें हैं, अगर वो इस मुल्क में राइज हो जाती हैं तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान का मंजर पेश करेगा, या फिर हुकूमत वक्त ऐसा अपने पास क्या रखती है कि तालिबान को उनकी शराइत के नतीजे में वो दे सकती है, या बसूरत दीगर ये कहा जाए कि हुकूमत जो है वो कौन से ऑप्शन है जिसके जरिए तालिबान को ये कन्विंस कर सकती है कि जनाब देखें, जिस तरह वज़ीर आज़म कहते भी हैं कि आईने पाकिस्तान के अंदर रहकर बात होगी, पाकिस्तान के मफाद में बात होगी, कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा दहशतगर्दी के खिलाफ। तो तमाम तर ये चीजें जब हम अपने सामने देखते हैं तो एक कंफ्यूजन आ जाती है। अगर वज़ीर आज़म साहब के कहने के मुताबिक, यानी हुकूमत के कहने के मुताबिक तालिबान मान जाते तो हालात यहां ना पहुंचते, और अगर तालिबान के कहने के मुताबिक हमने अपना निजाम चलाना होता तो फिर हम जो है वो ऐवान नहीं बल्कि इसी तरीके से जो है वो अपने मामलात को हल करते कि ताकत के जोर पर एक दूसरे को हम ये समझाने की कोशिश करते। लेकिन सब ये चाहते हैं कि बीच का कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे खून खराबे के बगैर अमन कायम हो और पाकिस्तान को वो दिन ना देखना पड़े जिसका दुश्मन इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ आइन में सख्ती जो है वो हमें दिखाई देती है, तब्दीलियां लाने की बात दिखाई देती है तालिबान या और ऐसे ग्रोहों की जानिब से, दूसरी तरफ हुकूमत भी या सियासी जमातें भी आइन में तरमीम कर लेती हैं अपनी मर्जी के एतबार से। तीसरी तरफ हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अदल और इंसाफ की हुक्मरानी चाहते हैं। इस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है। अब अगर कोई दूसरी राय नहीं है तो इख्तलाफ कहां पर है? इख्तलाफ यहां पर है कि आप हुदूदुल्लाह के निफाज का तरीक़ेकार क्या अपनाते हैं। अगर आपने हुदूदुल्लाह के निफाज के लिए मस्जिदों में खुदकुश हमले करने हैं, हुदूदुल्लाह के निफाज के लिए मस्जिदों में खुदकुश हमले, अगर आपने हुदूदुल्लाह के निफाज के लिए मीलाद और आज़ादारी के जुलूसों को निशाना बनाना है, अगर आपने हुदूदुल्लाह के निफाज के लिए रियासती इदारों के खिलाफ ऐसे इक़दामात करने हैं जिससे रियासत तबाही के दहाने पर पहुंच जाए, तो फिर ये हुदूदुल्लाह का निफाज नहीं है, ये जबर, बर्बरियत और दरिंदगी का निफाज है। लिहाजा इन दोनों के दरमियान हमें तफरीक करनी चाहिए, इन दोनों को अलग अलग करना चाहिए। जब हम हुदूदुल्लाह की बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझ में और मौलाना अब्दुल अजीज साहब में कोई फर्क हो हुदूदुल्लाह के निफाज के, लेकिन उसकी रविश उस पर जो है गुफ्तगू है। एक नई बहस जो इस वक्त इस मुल्क में चल रही है वो ये चल रही है कि देखिए, अगर हम जरा सा गौर करें, अगर जो मुज़ाकराती कमेटीज बनी हैं उन कमेटीज के अंदर जो लोग हैं वो पार्लियामेंट में रहे हैं, वो आईने पाकिस्तान को मानने वाले लोग हैं, उनका इंतखाब करने के बाद उन्हें ये मैंडेट देना कि आप बात कर लें, आधा आइन पर तो उन्होंने अपने भरोसे का इजहार कर दिया, और अगर वो बात जो शिकें सामने आ रही हैं अगर वही बाहर आ जाती हैं और आइन की दफात पर अमल दरामद का मामला आता है तो हुकूमत के लिए तो काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि आइन के अंदर वो शिकें मौजूद हैं, उन पर अगर अमल दरामद कराया जाए वो कि इंटरप्रिटेशन का मामला बरकरार रहेगा। फिर भी नहीं, इंटरप्रिटेशन के मामले में भी आप दरमियानी रास्ता ऐसा निकाल सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ मसालिक को एडजस्ट होने का मौका मिले। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, ये बड़ा सीधा सादा सा काम है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों को TTP की तरफ से नुमाइंदा बनाकर भेजा गया है, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मजहबी जमातों से है या एक माइंड सेट से है, क्या वो लोग आपकी पार्लियामेंट में नहीं हैं? क्या वो अब तक तालिबान को डिफेंड नहीं करते रहे? खुद वो शरीयत के निफाज के लिए पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए आज तक उन्होंने अब तो पार्लियामेंट की जमातों ने APC करके तस्लीम कर लिया ना कि हमें बात तो बहरहाल करनी है। अब ये मामला तो उससे आगे बढ़ गया। ठीक है, ये मरहला तय हो गया, ये मरहला तय हो गया। लेकिन अब जो मरहला मेरे सामने है, आपके सामने है, पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम के सामने है, वो मरहला यह है कि क्या हमारी इस गुफ्तगू और मुज़ाकरात के इस अमल में कोई मैच्योरिटी, कोई संजीदगी है या नहीं है? सवाल ये है। शरीयत का निफाज इस वक्त मैं ये बात मुकम्मल कर लूं। जी बिल्कुल। देखें, मुझे जो बात नजर आती है, अगर
तालिबान की तरफ से खुद उनके अपने लीडर्स मौजूद होते, वो सामने आते, गारंटी देते कि भाई हम जो बात करेंगे उस पर अमल दरामद भी करेंगे, तो तब जाकर आप ये कहते कि मुज़ाकरात सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं और उसका कोई ना कोई नतीजा सामने आएगा। लेकिन उन्होंने जिन हजरात को सामने किया उनमें से 2 पीछे चले गए और 3 मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं। एक आपके साथ ही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मुज़ाकरात में अगर किसी नुक्ते तक आप लोग जाके मुत्तफिक हो जाते हैं तो उसकी निफाज की गारंटी क्या तालिबान देती है? और अगर देती है तो फिर इससे पहले जो 8, 9, 10 आपके मुआहदे हो चुके हैं रियासत और उनके दरमियान, उन मुआहदों पर कितना अरसा आपने अमल किया? ज्यादा से ज्यादा महीना, 1.5 महीना, उसके बाद दोबारा जंग छिड़ गई। तो इसलिए माजी मुस्तकबल का आईना होता है। माजी को देखते हुए आपको मुस्तकबल के हवाले से उम्मीदें भी रखनी चाहिए। आपको ज्यादा तवक्कुआत नहीं? इसलिए मुझे कोई तवक्को नहीं है कि किसी मंतकी नतीजे तक हम पहुंच सकें जब तक आप लेकिन अलावा साहब उसमें एक मामला यह भी है कि ये मामला इतना सादा भी नहीं है। अगर हम सिर्फ उनकी सफों से, यकीनन हो सकता है वो आ रहे हों या जा रहे हों, लेकिन यहां पर प्रॉक्सीज भी हैं। यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो दुनिया के कई ममालिक, जिन्हें हम ब्रादर ममालिक और पड़ोसी ममालिक कहते हैं, उनका भी खेल जारी है। हम उसे रूल आउट नहीं कर सकते। इसीलिए और इसी प्रोसेस के अंदर हमें बड़ा कुछ हमलों का जो ट्रेंड है, मोहतात होकर जो है, आपसे अगर आपकी इजाजत से एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं यहीं से बात शुरू बिल्कुल आप कीजिएगा। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन और इस मसले को भी डिस्कस करेंगे कि इस पीस प्रोसेस के दौरान जो यहाँ प्रॉक्सीज चल रही हैं जिन ममालिक की, जो हमारे साथ भी हैं और हमारे खिलाफ भी अपनी प्रॉक्सीज करके, उस मसले से वजीर आज़म पाकिस्तान या हुकूमत कैसे निपटेगी अगर मुज़ाकरात इस सतह पर होंगे। तो एक ब्रेक के बाद रिएक्शन की बात करिए। देखिए इस जरा मौलाना साहब इसके बारे में बताइएगा कि जिस तरह जनरल साहब ने कहा, मुझे आप टाइम देते, मैं आपकी तरफ बात करता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं, सबका जवाब आप मौलाना साहब जी आप चलें बात कर लें, फिर मैं मौलाना साहब की तरफ चला जाऊं। देखें, पहली बात तो यह है कि अगर जज़ा व सज़ा का निफाज नहीं हो रहा है तो क्या उसके निफाज के लिए आप बेगुनाहों के गले काट सकते हैं? और ये शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। जैसे जनरल साहब ने कहा, इन्होंने तो परवेज मुशर्रफ की मिसाल दी। मैं कहता हूं खैबर बाजार की उन खवातीन और बच्चों का कसूर क्या था जिनके 250 की तादाद में, जो शिया नहीं थे, मैं शियों की बात नहीं कर रहा, जो क्रिश्चियन नहीं थे, जो मुसलमान थे, शिया सुन्नी की बात नहीं हो रही, बात हो रही है पाकिस्तानी की, बात हो रही है मुसलमानों की। उन बेचारे मजलूम लोगों के बदन के चीथड़े आपने फजा में बिखेर दिए। उनका कसूर क्या था? क्या ये शरीयत कहती है आपसे? शरीयत ने इस बात की आपको इजाजत दिया है? इस वक्त हजारों लोग तालिबान की कैद में हैं जिनको अगवा बराए तावान के तहत पकड़ा गया है। आज भी कई लोगों ने मुझसे रुजू किया कि हमसे इतने पैसे मांग रहे हैं टीटीपी के लोग। ये शरीयत ने इजाजत दी है? कौन सी शरीयत है? मोहम्मद अरबी की शरीयत है या किसी यहूदी की शरीयत है? सोचने वाली बात है ये। आखिर इसको शरीयत कहकर शरीयत का मजाक हम क्यों उड़ाएं? ठीक। दूसरी बात, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से आया पैसे लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए या नहीं? क्या इस वक्त जो फौज तैयार है, जितना असलहा इनके पास है, टीटीपी की मैं बात कर रहा हूं, जितना उनके पास बारूद है, जितनी बड़ी तादाद में इनके लोगों की रोजाना से उनको राशन दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर से निकले हुए पैसे तो नहीं है, जमीन से कोई खजाना तो नहीं निकला। जाहिर है आप 2 मुलाजिम रखना चाहते हैं तो आप नहीं रख सकते। तो ये सारा कहां से हो रहा है? इंटरप्रिटेशन किसी की मुकद्दसात के खिलाफ बात करता है वो हराम है, खत्म। ठीक है, जो बहुत शुक्रिया। इस तरह का कोई काम करता है उसकी मुजम्मत भी होनी चाहिए, उसको सजा भी बहुत मिलनी अच्छी चाहिए। बात, ये बहुत अलग अच्छी चीज़ बात है।